हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 1 से लेकर के 7 तक का देखेंगे इसमें। ठीक है, पाठ शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पाठ 1 का नाम है पुष्पकीय अभिलाषा। इसमें प्रश्न नंबर 1 है भाग्य पर इच्छाओं से आशय, भाग्य पर गर्व करना। अगला है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है, तो बनवाली से कही है। अगला है कविता में आए विंध शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे, उलझ कर। दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है, पथ। कौन सा है संज्ञा शब्द, पथ। अगला है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आशय क्या है, मातृभूमि के लिए बलिदान देना। अगला है पुष्प वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हे हरि का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। अभिलाषा शब्द का अर्थ इच्छा से है। बनवाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में तोड़ा क्रिया है। सुरबाला के गहने किसने गूंथे हैं, इसका उत्तर दिया गया है। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है, ये उत्तर दिया गया है। शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए, दिया गया है। सिर। पथ पर पर्यायवाची का पथ जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, रास्ता। और फिर उसका ये वाक्य दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो ये वाक्य में प्रयोग है। अगला है भाग्य का वाक्य में प्रयोग। 16 नंबर है बनवाली बगीचे में क्या क्या करते हैं, तो उत्तर दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए, तो ये दिया गया है 3 क्रिया शब्द। कविता में वह पंक्ति लिखिए जिसमें निम्नलिखित अर्थ निकलता हो, तो ये लिख दिया है। प्रश्न नंबर 19 है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, तो ये हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों, तो ये उत्तर आपका है। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, बुद्धि का फल। प्रश्न नंबर 1 है बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा था, ये उत्तर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया, तो ये आपका दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 दिया है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, चकरा गए। मुहावरे का अर्थ कुछ समझ ना आना। किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो मति मारा जाने में। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया गया है 7, 8, 9। प्रश्न नंबर 10, इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 11, इसका उत्तर दिया गया है प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न नंबर 13, अगला प्रश्न 14, अगला प्रश्न 15 और ये आपका 16 नंबर हो गया, ये 17 नंबर हो गया और ये 18 नंबर हो गया आपका, ये 19 नंबर ये हो गया, ये 19 नंबर हो गया आपका और ये 20 नंबर हो गया, 20 नंबर उत्तर है ये। अगले पाठ में चल पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, प्रश्न नंबर 11 और ये आपका है प्रश्न नंबर 12। ये प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16 और ये प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19 और ये 20 हो गया आपका। 19 और 20, ये 18 ही है अभी आपका। फिर ये रहा आपका प्रश्न नंबर 19 और ये है आपका प्रश्न नंबर 20 जिसका उत्तर दिया गया है। अब हम पार्ट 4 देखेंगे, हम भी सीखें। इसका प्रश्न उत्तर यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और ये 5 हो गया आपका और ये 6 हो गया,
ये 7, 8, 9 और ये 10 और ये आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। इस तरह से प्रश्न नंबर 12, 13, 14, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17 और ये प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है ये। फिर इसके बाद है ये प्रश्न नंबर 19 और इसके बाद है प्रश्न नंबर आपका 20। अब देखेंगे पार्ट 5 ईदगाह। पहला प्रश्न है हामिद क्यों प्रसन्न था। अब दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न हो गया, ये आपका 14 प्रश्न हो गया, पांचवा प्रश्न हो गया, छठा प्रश्न हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया, ये 11वां प्रश्न हो गया, 12वां प्रश्न हो गया, 13वां प्रश्न हो गया, 14वां प्रश्न हो गया, 15वां प्रश्न हो गया, ये 16वां प्रश्न हो गया, 16वां, ये 17वां प्रश्न हो गया आपका। अब ये आपका है 18वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 हो गया आपका ये, और ये प्रश्न नंबर 20। अब देखेंगे पार्ट 6 पन्ना का त्याग। प्रश्न नंबर 1, ये 2 हो गया, और ये प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, 8, 9 और ये 10, प्रश्न नंबर 11, 12, 13, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15 और ये प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17 और ये आपका प्रश्न नंबर 17 हो गया, और ये प्रश्न नंबर 18 हो गया। ये 18 नंबर है। ये 19 नंबर आपका हो गया, प्रश्न नंबर 19, और ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 20। अब देखेंगे पार्ट 7 जिसका नाम है दशहरा। ये प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और ये 10, प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14 और ये प्रश्न नंबर 15। ये आपका प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17 और ये प्रश्न नंबर 18 और ये प्रश्न नंबर 19 और ये प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर है 20। चलिए अब हम संस्कृत का प्रथम खंड भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, ये आपका 11 नंबर है और ये हो गया आपका 12 नंबर, प्रश्न नंबर 13 और ये आपका प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15।